हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 शेख वाजी मक्खी के क्वेश्चन आंसर। कहानी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कर ली है, तो करते हैं शुरू। कैसी लगी कहानी? फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर उसके घमंड को चूर चूर कर दिया, क्योंकि जो मक्खी थी वो बहुत घमंडी थी। ओके, तो लोमड़ी ने उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। ठीक है, इसके बाद है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? जरा सोचना है आपने। जब वो मकड़ी के जाले में फंस गई होगी तो उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही। ठीक है, लेकिन वह कामयाब ना हो सकी और अंत में वह मर गई। अगला है कहानी का नाम। ठीक है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? ठीक है, मतलब इसमें मक्खी को ध्यान में नहीं रखना था, हमने सिर्फ लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर इसका नाम हमने लिखना था। ठीक है, तो इसका नाम हो जाना था चतुर लोमड़ी, या तो फिर और भी हम लिख सकते हैं टाइटल, लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर। या आपको कुछ और टाइटल लगता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। ठीक है, शीर्षक का मतलब होता है, जैसे इसका एक टाइटल है ना, शेख वाजी मक्खी, तो उस तरह से इसके और क्या शीर्षक हो सकते हैं। ठीक है, कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका शीर्षक हो सकता है एक घमंडी की हार। ठीक है, या एक और हो सकता है घमंड मुश्किलें बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम ज्यादा घमंड करेंगे तो हमारी समस्याएं बढ़ेगी। ओके, शेर की जगह तुम, अगर तुम शेर की जगह पे होते तो क्या करते? अब क्वेश्चन पूछे गए हैं, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? ठीक है, तो क्या करते हो? जो आप करते हैं वो आपने लिखना है। गुस्सा तो मैं भी होता हूँ पर मैं कुछ करता नहीं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप कुछ करते हैं तो आपने वो लिख लेना है। ठीक है, आगे है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो? ठीक है, तो आपने लिखना है कि आप क्या करते समय बोर हो जाते हो। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक उत्तर बता देती हूँ, ऐसे ही जनरली जो आपको लगता है। अगर आपको कुछ और लगता है आप और कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, मैं अपनी छोटी बहन या भाई को मनाते मनाते उब जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो आपने लिखना है कि किस तरह से आप बताएंगे कि मक्खी ने आपके साथ क्या क्या किया। पहले वो नाक पे बैठ रही थी, कभी वो कान पे बैठ रही थी, तो इस तरह से आपने लोमड़ी को वो चीज़ बतानी है। तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आगे है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? ठीक है, तो आपने लिखना है आप खाना खाने के बाद क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कुछ एक होंगे जो लेट जाते होंगे। ठीक है, अक्सर लेट जाता हूँ, कभी कभी मैं टीवी देख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? ठीक है, तुम क्या क्या खाते हो? ये जो बना हुआ है यहाँ पे आपने गैस करना है कि शेर खाना खा के सो गया था तो उसने भोजन में क्या खाया होगा। ठीक है, तो शेर क्या खाता है? मांस खाता है, या तो उसने हिरन का मांस खाया होगा, या तो उसने बकरी का मांस खाया होगा, या कोई अन्य मांस खाया होगा। ठीक है, अब आगे पूछा गया है कि तुम क्या क्या खाते हो। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि आप लोग क्या क्या खाते हैं। दाल, चपाती, राजमा चावल। ठीक है, किसी भी तरह के आप लिख सकते हैं, और भी आप जो खाते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद है, किसने क्या कहा। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे देखो ये मक्खी है और ये शेर है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहानी पढ़ी
तो आप सोचो कि यहाँ पे ये मक्खी जो है, मक्खी और शेर के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है, सोचना है आपने। तो यहाँ पे मक्खी ये बोल रही होगी कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती मक्खी बहन, ठीक है। तो इस वाले पिक्चर में मक्खी कह रही होगी कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, ठीक है। तो आगे वाली जो पिक्चर है, यहाँ पे शेर मक्खी से कह रहा है कि बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, ठीक है। यहाँ पे शेर मक्खी को ऐसे कह रहा होगा। देखो यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर है, फर्स्ट वाली जो पिक्चर है, यहाँ पे मक्खी के मुंह के आगे ये बोलने वाला ये जो बना हुआ है, इसका मतलब है कि मक्खी बोल रही है, ठीक है। और यहाँ पे शेर के मुंह के आगे ये बना हुआ है, इसका मतलब शेर उसका उत्तर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने पता लगाना है। अब देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही बना हुआ है, यहाँ पे भी मक्खी बोल रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी मक्खी ही बोल रही है। तो हाथी के पास जाकर मक्खी ने क्या बोला था, पढ़ा था ना हमने स्टोरी में, क्या बोला था, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। आगे है, यहाँ पे फिर से मक्खी बोल रही है, किसको बोल रही है, लोमड़ी को बोल रही है, ठीक है। तो क्या बोल रही होगी, लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई, ठीक है, ऐसा बोला था ना मक्खी ने लोमड़ी को, तो यहाँ पे वही बोल रही है। इसके बाद है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोमड़ी बोल रही है क्योंकि लोमड़ी के आगे ये वाला बना हुआ है, ठीक है, मतलब लोमड़ी कुछ बोल रही है। तो गैस करना है आपने वो क्या बोल रही है, ठीक है। यहाँ पे लोमड़ी बोल रही होगी, मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना, ठीक है, क्योंकि लोमड़ी ने ऐसा मक्खी को बोला था, उसने यहाँ पे चालाकी करी थी और इसके बाद जो मक्खी थी वो मकड़ी के जाल में फंस गई थी। ओके, इसके बाद है कौन क्या। कहानी जो हमने पढ़ी उसमें बताना है कि आपने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपने बताना है कि कहानी में से कौन क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है घमंडी, तो घमंडी कौन थी, कहानी में हमने पढ़ा घमंडी कौन थी, मक्खी, ठीक है। चतुर कौन थी, लोमड़ी, ओके। समझदार कौन था, हाथी, ठीक है। डरपोक कौन था, शेर, क्योंकि उसने मक्खी को क्या बोला था, मक्खी बहन अब तुम जाओ, मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, ठीक है। सबसे चतुर कौन था, सबसे चतुर भी कौन था, लोमड़ी, ओके। आलसी कौन था, आलसी हाथी था, ओके। आगे है भाषा की बात, ठीक है। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है शेर आग बबूला हो उठा, तो इसको हम अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। आग बबूला होने का अर्थ होता है क्रोधित होना, तो हम लिख सकते हैं शेर क्रोधित हो गया। आगे है उसकी जरा खबर लो, तो इसे हम लिख सकते हैं जरा उसके पास जाओ। नेक्स्ट है उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं उस मकड़ी को तो मैं पल भर में ही खत्म कर देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो इसको हम लिख सकते हैं जंगल का राजा ऐसी बात नहीं कहता। आगे है उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। यहाँ पे आपके पास कुछ शब्द दिए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है जलते बल्ब के आसपास क्या क्या उड़ता है वहाँ पे, तो जलते बल्ब के पास कीड़े मकोड़े, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। कीड़े या छिपकली भी लिख सकते हैं, लाइट में आते हैं ये चीज़ें। खेतों में कीड़े टिड्डे, ठीक है। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर मक्खी, ठीक है, इकट्ठा, जहाँ पे बरसात के टाइम में आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे मक्खी और मच्छर आ जाते हैं, ठीक है। फूलों पर क्या होता है, मधुमक्खी तितली, ठीक है। कचरे के ढेर पे मक्खी मच्छर, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी मधुमक्खी, ठीक है, ऐसे आपने ये लिख लेने हैं। तो यही थी आज की हमारे क्वेश्चन आंसर। मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।